आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, झटपट तैयार होने वाले सैंडविच, जो कि यकीनन मार्केट के सैंडविच से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बने हैं ये वाले सैंडविच। तो मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक मिक्सिंग बॉल और इसके अंदर हमें चाहिए 2 उबले हुए अंडे। ठीक है, बॉल में हमने डाल दिए हैं 2 उबले हुए अंडे और यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो पूरे बॉयल करने हैं आपने ये, ठीक है ना? ज़्यादा हार्ड भी नहीं करने और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से अंडे जो हैं वो हमने मैश कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा आप इनको और क्रश कर लें इस तरह से। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज़। तो मेयोनीज़ इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून भी हो सकती है। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पसंद है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसमें ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। और इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर और 2 से 3 चुटकी इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च का। ये ऑप्शनल है, दिल करे तो डालें वरना स्किप कर दें। और 2 से 3 चुटकी ही इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही झटपट रेसिपी है। आपको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हर घर में बहुत ज़्यादा उबले अंडे खाए जाते हैं और अंडों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, ठीक है, जिसमें ये वाली ब्रेकफास्ट की बेस्ट रेसिपी है। तो इसको कलरफुल करने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, ताकि जो आपके सैंडविच तैयार होंगे उसमें एक बहुत ही मज़े की लुक आएगी। तो ये देखिए, ये हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। तो गैस के ऊपर रखा है हमने तवे को, नॉन स्टिक तवा है और इसमें डालेंगे हम जस्ट हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम है जो हमने इसके ऊपर ऑयल डाला है। और इस ऑयल को हमने तवे के ऊपर फैला देना है और जो फ्लेम है ये हमने बिल्कुल स्लो सा रखा हुआ है। तो पूरी वीडियो को गौर से देखा करें, फिर आपसे कोई भी चीज़ अगर आप स्किप कर दें तो फिर आपसे रेसिपी ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो जस्ट थोड़ा सा ऑयल लगाया, जो आपके पास डबल रोटी के स्लाइस हैं आप इसके ऊपर रखें और इनको आपने सेकना है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो रेगुलर सैंडविच होते हैं, यानी कि जो स्लाइस होते हैं, ये वो नहीं है। ये जो सैंडविच के स्लाइस होते हैं, सैंडविच की डबल रोटी होती है, ये वो वाला इसका साइज़ है, इसलिए माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। तो 4 स्लाइस मेरे पास थे, अब ये तैयार हो चुके हैं। एक का कॉर्नर थोड़ा सा टूट गया है। तो ये देखिए, इस तरह से जस्ट थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा तो फिर आपने इनको प्लेट में निकाल लेना है और इस तरह से जो हमने फिलिंग तैयार की है वो हमने इसके ऊपर फैला देनी है। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसे घर में बनाएं, शाम को चाय के साथ आप बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर बड़े ऑफिस जाते हैं तो उनका जो टिफ़िन होता है आप उसमें भी इसको पैक करके दे सकते हैं। तो बहुत ही इनमें अट्रैक्शन होती है और बहुत ही इनका मज़े का टेस्ट और बड़ा लाइट सा टेस्ट आता है, मगर बहुत मज़े का। ठीक हो गया, इस तरह से आपने भर भर के फिलिंग जो है वो कर लेनी है। आपको पता है कि बाज़ार के जो सैंडविचेस हम लेते हैं उसके अंदर फिलिंग ज़्यादा नहीं होती, जस्ट लाइट सी एक लेयर होती है बस। तो घर पे आप बनाएं खूब अच्छी तरह से, इसकी जो कोटिंग है, इसकी जो लेयर्स हैं, जो फिलिंग है वो आप करें और इस तरह से मज़ेदार बनाएं अपने घर पे खुद से सैंडविच। तो अब जो दूसरे वाला डबल रोटी का स्लाइस है, इसको हम ज़रा साइड पे करते हैं और इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे केचप। ठीक है, आपके घर में जो भी केचप अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो हमेशा चिली गार्लिक सॉस जो होता है केचप, वही अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है मगर बहुत मज़े का होता है। तो इस तरह से आपने डबल रोटी के स्लाइस के ऊपर केचप को फैला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, दूसरा सैंडविच भी हमारा जो स्लाइस है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो दूसरा अंडे की फिलिंग वाला है उसके ऊपर इसको रख देना है इस तरह से।
ठीक है। और देखिए कितने बड़े साइज़ का जो सैंडविच है वो तैयार हुआ है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। इस तरह से कटिंग हमेशा कोशिश किया करें कि सेंटर पॉइंट से कट लगाएं, फिर जो सैंडविच होता है वो बहुत, सैंडविच हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, आसानी से कट जाता है। तो ये देखिए कितने मज़े की इसकी कटिंग हो रही है। थोड़ी सी जो नाइफ़ है आपकी वो भी शार्प होनी चाहिए। तो अभी आपको मैं ये खोल के दिखाती हूँ अंदर से सैंडविच। तो ये देखिए कितनी इसकी मज़े की लुक है। और इसकी आप ये देखिए, ठीक है, इसके अंदर जो उबले अंडे हैं, जो मायोनीज़ है, जो इसमें हरा हरा धनिया हमने डाला है, कितनी अच्छी लुक दे रहा है। ठीक है। और इसी तरह से हम जो हमारे पास दूसरे वाला सैंडविच है उसको भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। आजकल सर्दी का सीज़न है और स्पेशली आप ये बच्चों को बना के दिया करें, क्योंकि सर्दी में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं। अगर वो अंडे का यूज़ आप उन्हें करवाएंगे तो एक तो ये बच्चों को सर्दी नहीं लगती, और दूसरा ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहते हैं। तो बड़े भी इसी तरह से कर सकते हैं, अंडे खाएं तो सर्दी को भगाएं। मेरा तो बेस्ट मशवरा आप सबके लिए यही है कि अगर आप डेली एक अंडा खाएं और वीक में 2 से 3 बार आप मछली खाएं तो आपको सर्दी लग ही नहीं सकती। आप बिल्कुल माशाल्लाह फिट और हेल्दी रहेंगे। ठीक है। तो ये देखिए जो सारी दूसरे वाली फिलिंग थी वो मैंने दूसरे स्लाइस के ऊपर सारी फैला दी है, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे जो हमारा दूसरे वाला स्लाइस है। तो ये देखिए इसके ऊपर भी हमने इस तरह से जो केचप है वो पूरा फैला दिया है, और जो इसका टूटा हुआ कॉर्नर है उसको तो मैंने नहीं छोड़ना, इसको मैंने ऐसे ही यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी खाने पीने वाली चीज़ उसे ज़ाया करने को, वेस्ट करने को मेरा दिल नहीं करता। ठीक है। तो इसकी कटिंग करके और कोई नहीं, इसको मैं खा लूँगी। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका एग सैंडविच बनके तैयार है, जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन सकता है। आप इसे अपने घर में बना सकते हैं, जब भी दिल करे, भूख लगे तो टी टाइम पे खाएं, जब भी मर्ज़ी आप इसे खाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी के सीज़न में अंडे खाने का ये एक बड़ा अच्छा बहाना है। जो लोग अंडे शौक़ से नहीं खाते वो अंडों को इस तरह से किसी भी रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से उसकी कोई भी आप रेसिपी तैयार करें, कोई भी आप उसका सैंडविच बना लें, ये बहुत हेल्दी होता है, ये आप ज़रूर खाया करें। तो इस तरह से ये वाली रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। सो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और कोई भी आपका कमेंट हो, आपकी राय हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।